हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 और ये है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ओके, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस कहता है प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ना प्लांट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, ये आप ध्यान रखिए कि प्लांट्स के बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। दे नॉट ओनली मेक अस फील गुड बट आर आल्सो वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। ये ना प्लांट्स जो होते हैं ये हम लोगों के लिए बहुत तरह से उपयोगी होते हैं। बहुत सारे तरह से हमारे लिए प्लांट्स उपयोगी होते हैं। अब कैसे उपयोगी होते हैं तो आइए हम लोग देखेंगे। यहाँ से हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे देखिए कहता है वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आर वेरियस नेसेसिटीज़। ओके, हमारी जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हम अपने प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। अब क्या क्या वो ज़रूरतें हैं उसके बारे में बात करते हैं। कहता है प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स। ये देखिए, ये जो प्लांट्स है ना, ये हम लोगों को फूड आइटम देते हैं। फूड आइटम हम लोगों को प्रदान करता है। और किस फॉर्म में प्रदान करता है तो हम लोगों को फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं। ये सारे के सारे जो आप फूड आइटम देख रहे हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सब के सब तुमको प्लांट से मिलते हैं, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए उपयोगी होगी। वी गेट वुड, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ये देखिए, ये जितने भी चीज़ों के यहाँ नाम लिए गए हैं, पेपर हो गए, वुड हो गए, रबड़ हो गए, ओके, कॉटन, ऑयल्स, ये सब के सब हमको कहाँ से मिलता है ना, तो ये सब के सब हमको प्लांट से मिल रहा होता है। अलग अलग प्लांट से हमको अलग अलग चीज़ें मिल रहा होता है, हम लोग जानते हैं। आगे देखिए कहा गया है सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। ये जो प्लांट्स हैं इसका हम लोग उपयोग किस तरह से करते हैं ना, तो मेडिसिन बनाने के लिए। अब कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आता है तुलसी, नीम, जिंजर, गार्लिक। तो ये हम लोग देख रहे हैं ना, मेडिसिन हम लोग को मिलता है प्लांट से, और फूड आइटम तो मिल ही रहा है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स। यहाँ पे दिखाया गया है प्लांट्स हमको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए ये है स्पाइसेस, अलग अलग तरह के जो मसाले हैं वो हमको मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमको मिल जाते हैं। और यहाँ पे वुड मिलता है जिससे हमारा फर्नीचर बन रहा होता है। इधर मेडिसिन्स हम लोग को मिलता है प्लांट से। ओके, और यहाँ पे ऑयल्स भी दिखाया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग रबड़ को देख सकते हैं, ये देखिए रबड़, ठीक है। और इधर हमको क्या दिखाया गया ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो हमको मिलता है प्लांट से, तो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन हम लोगों को ना मिले तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सो मेनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स गिव अस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। दिस इज ऑक्सीजन गैस। देखिए अभी हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे थे ना, ऑक्सीजन गैस हमको प्लांट्स देते हैं। और प्लांट्स जो ऑक्सीजन गैस देते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम लोग कोई भी जीवित नहीं रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया प्लांट गिव अस समथिंग वेरी वेरी, देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो आप लर्न करेंगे ऑक्सीजन गैस प्लांट से हमको मिलता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग। हम लोग जो भी ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें हम लोग क्या ले रहे होते हैं ना, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ही ले रहे होते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। डे ड्यूरिंग द डे कहने का मतलब दिन के समय में हमको प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन गैस देते हैं।
दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड देयर बाय प्योरीफाई इट। ये देखिए, ये जो है ना प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं दिन के समय में। तो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं, इससे जो हमारा चारों तरफ वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है ना, हमारा जो एयर है वो प्यूरीफाई हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस की मात्रा उसमें मिलेगी तो एयर हमारा प्यूरीफाई हो जाएगा। हैंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरीफायर्स। इसलिए प्लांट्स जो है ना एयर प्यूरीफायर की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। प्लांट्स आल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ये देखिए, अपने रूट के हेल्प से ना प्लांट्स मिट्टी को बांध के रखते हैं ताकि मिट्टी हमारा सेफ रहे, बारिश की पानी के साथ मिट्टी का बहाव न हो पाए। तो ये हमारा कैसे हो पाता है, तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो रूट्स से सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और इसलिए हमारा जो सॉइल है वो हमारा सेफ रहता है। ओके, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर के द्वारा दिया गया प्लांट ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट है हम लोगों के लिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज। ये देखिए, हम लोगों को प्लांट का देखभाल अच्छे से करना चाहिए ताकि प्लांट की जो संख्या है वो कम ना हो बल्कि इसकी संख्या बढ़े। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इफ़ वी हैव टू सर्वाइव ऑन अर्थ वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट। अगर हम लोगों को अर्थ पे रहना है, अर्थ पे जीवित रहना है, तो हम लोगों को प्लांट को ना प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। हम लोगों को प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा, उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम लोग यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। क्योंकि जीवित रहने के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास अगला टॉपिक है वेज टू कंजर्व प्लांट्स। प्लांट्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे हम बचा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला है, देयर आर मेनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट्स। हम लोग ना बहुत सारे तरीके हैं जो अपना सकते हैं प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, यानी सेव करने के लिए। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं, आइए हम लोग सजेशंस को देख लेंगे। तो फर्स्ट अगर सजेशन की बात करें तो कहता है, लेट अस नॉट कट ट्री। हम लोगों को ट्रीज़ को कट नहीं करना है। वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेज एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन। हम लोगों को बस केवल उसी तरह के ब्रांचेज और लीव्स का उपयोग करना चाहिए अपने लिए जो कि फॉल कर चुका है, यानी गिर चुका है, यानी डेड हो चुका है। उस तरह के ब्रांचेज और उस तरह के लीव्स का हम लोग उपयोग करेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ना पेड़ पौधे को लगाना, यानी कि प्लांट को लगाना ही कहलाता है हमारा एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन करने से प्लांट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन, यानी एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। दैट इज़ प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स लगाने हैं हमको। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग saplings in the schools and नेक्स्ट पेज पे आइए, एंड नेबरहुड एरियाज। जो हमारे आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे या तो फिर हम अपने स्कूल के आसपास या तो फिर स्कूल के गार्डन में हम लोग ना क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को लगाएंगे, है ना। प्लांटिंग सैपलिंग्स कहने का मतलब हुआ नए पौधे को लगाना। तो नए पौधों को हम अपने घर के आसपास लगाएंगे तो इससे क्या होगा ना, पौधों की संख्या यानी प्लांट्स की संख्या बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलेगा। वी शुड आल्सो टेक फुल केयर ऑफ दीज सैपलिंग्स। जो जिस तरह के पौधे को हम लगाएंगे ना उसका हमको फुल केयर करना चाहिए। फुल केयर करने का मतलब हो गया कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोगों को उसका देखभाल करना है। ओके, बड़े हो जाने के बाद फिर हम लोग अगर उसका ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी वो आगे निकल जाएगा। सैपलिंग्स एंड लेट देम ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज, है ना। वो प्लांट धीरे धीरे ट्रीज का रूप ले लेगा, उसके बाद हम लोगों को उसका देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, वो ट्रीज बन जाएंगे, फिर वो हम लोगों को फल भी देगा और ऑक्सीजन गैस तो देगा ही देगा, हमको शेड छाया भी देगा। ओके,
तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे हम लोगों के लिए। आइए यहाँ पे हम लोग डू यू नो की बात करते हैं। तो ये देखिए डू यू नो में क्या कहा गया है ना, द ओल्ड तजीको इज़ द ओल्डेस्ट नॉन लिविंग ट्रीज। ये जो तजीको है ना, ये सबसे पुराना लिविंग ट्रीज है, जो कि कितने ईयर्स पहले, तो इट इज़ 9550 ईयर्स अगो, इतने वर्ष पहले से ये पाया गया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था, हम लोग इसको लर्न करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स और बच गए हैं, इसको भी हम लोग देख लें। तो ये है वी नीड टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड पुट अ बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन। हम लोगों को अपने जंगल को बचा के रखना है और डिफॉरेस्टेशन को बैन करना है। बैन करने का मतलब रोकना है। ओके, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो रहा है पेड़ पौधे को काटना, तो पेड़ पौधे को नहीं काटना है, इसको ध्यान रखना है, उसको रोकना है। जंगलों की कटाई नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नहीं होना है। ओके, पेड़ पौधों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ध्यान रहेगा। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज। और अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधों को काटता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ओके, ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जंगल है वो बचा हुआ रहेगा। लास्ट है ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। हम लोगों को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे हमारे जंगलों में आग ना लगे, यानी फॉरेस्ट फायर ना हो। क्योंकि जंगलों में आग लग जाएगा तो उससे क्या होगा ना, हमारा जो प्लांट्स है वो सब प्लांट्स डेड कर जाएंगी। तो ये तो हमारे कुछ स्टेप्स थे जिसका उपयोग करके हम जंगलों को यहाँ पे बचा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाता है। तो पहला है एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। न्यू ट्रीज को लगाना ही, छोटे छोटे प्लांट को लगाना क्या कहलाता है हमारा एफॉरेस्टेशन। और दूसरा यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन, जस्ट इसका उल्टा हो गया, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और फिर है नेसेसिटीज़, यानी बेसिक नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स। ओके, और आगे देखिए प्यूरीफायर, समथिंग विच हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। कुछ ऐसे हैं जो इम्प्योरिटीज़ को हटाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूरीफायर कहते हैं। और लास्ट में है सर्वाइव टू लिव। ओके, तो ये हमारा कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे समझ लिया है पूरे चैप्टर को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.